आप कैसे कह सकते हैं कि मेवात क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग ही ठग रहे हैं, साइबर ठगी कर रहे हैं? नहीं भाई, जो कर रहा है वो कर ही रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से है। और कार्रवाई भी सब पर होनी चाहिए। जितने भी साइबर ठग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी अवैध जगह कब्जा रखी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सब पर होनी चाहिए और सभी धर्म के लोगों पर होनी चाहिए। राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम जी कहते हैं कि अपराधी किसी भी जाति का, धर्म का हुआ, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो कार्रवाई कहाँ कर रही है? वो तो एक मुस्लिम टारगेट कर रखे हैं। नेता पूर्व विधायक वाजिब अली जी ने कहा है कि सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब हमने आपको प्रूफ कर दिया कि मेवात में जो कोई भी ठगी कर रहा है और कहीं पर भी कर रहा है, वो सभी कर रहे हैं। जो ठग हैं वो कोई भी धर्म से बिलोंग नहीं करते। मैं तो मानता हूँ वो अपराधी हैं। तो दोस्तों, डीटीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मेरे पीछे, एक अमर उजाला अखबार है, उसकी कटिंग है। अब आप ये देख रहे हैं कि थंबनेल देखकर भी आप समझ गए होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैन जो आज इस वीडियो को, इस कटिंग को हम दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये पहले आप ये पढ़िए। ये आप देखिए, ये क्या है लिखा है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और मैं आपको बता दूं। ये लिखा हुआ है कि गूगल पर विज्ञापन डालकर नकली सामान बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया है ना। 5 युवती समेत 14 गिरफ्तार, 3 मोबाइल, 65 सिम, 1 सीपीयू व दवाइयां बरामद। सलाजीत समेत अन्य दवाइयां मिली हैं इनके पास से। गूगल पर विज्ञापन देते थे ये लोग, और इन्होंने गुड़गांव में एक सेंटर बना रखा था, जो इनको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। 14 लोगों को किया है, जिनमें 5 लड़कियां भी हैं और अन्य युवक हैं। अब उनसे सलाजीत भी बरामद हुआ है और अन्य दवाई भी बरामद हुई है। गूगल पर वो विज्ञापन देते थे कि भाई हमारे यहाँ से सस्ती दवाई, अच्छी दवाई मिलती है, और लोगों को वो ठगते थे, यानी ठग गिरोह था। अब सवाल यह है कि भाई ये तो आप रोज दिखाते हो भाई ठग पकड़े गए, लेकिन सवाल यह है कि जो नेता हैं वो कहते हैं कि भाई इसमें पूरे क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में रह रहा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी अन्य जाति है, वो सारे की सारे इस काम को कर रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम धर्म के लोग बदनाम हैं। सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग बदनाम हैं। हम इसलिए ये वीडियो दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसमें अक्सर हिंदू धर्म से बिलोंग रखने वाले सारे पकड़े गए हैं, और वो कहाँ के हैं? वो मेवात से ही हैं। हम आपको बता दें कि वो मेवात से ही हैं। पूरी डिटेल बताएंगे, पूरे नामों को भी बताएंगे। आप थोड़ा सब्र कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए कि कौन कौन इनमें पकड़ा गया है, कहां कहां से पकड़ा गया है। लेकिन सवाल यह है कि शासन और प्रशासन ये कहता है कि भाई मुस्लिम धर्म के लोग ये साइबर ठगी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। मुस्लिम धर्म के लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है ना, और किसी के नहीं। सिर्फ नेता कहते हैं जो विपक्ष में है कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि बीजेपी को वोट नहीं दिया है। सिर्फ अब इसका बहाना लगा रहे हैं कि भाई मुस्लिम ठगी करते हैं। कहा अभी 5-6 दिन पहले की बात है, 13-14 तारीख की बात है, तो 11-12 की, तो मकान टूटा था बनेनी में, साद का। आप लोगों ने देखा था, साइबर ठग था वो, उसका मकान टूटा था कि भाई साइबर ठग है, इसका मकान अवैध जगह में बना हुआ है और इसका मकान को तोड़ा जाए, इसके मकान को ख़त्म किया जाए। और कहते हैं कि भाई मेवात में मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग साइबर ठगी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने भी रहते हैं और जो कोई भी करता है अपराध, उसका कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जब आपको बता दें कि आप देखिए कौन कौन पकड़े गए हैं और कौन कौन कहां कहां से हैं।
ये लोग पकड़े गए हैं। ये अमर उजाला की आज की मुख्य खबर है। देखिए देखिए, ये 14 आरोपी पकड़े गए हैं। ये आरोपी हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये 14 आरोपी पकड़े गए हैं। अब पहचान देखिए, यहाँ से शुरू होता है पहचान। देखिए कैशव, पहचान जिनकी पहचान हुई है कैशव। ये कैशव नगर के रहने वाले हैं। कैशव जी ये नगर के, देखिए ये नगर भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं। फिर निवासी अभय शुक्ला, वैभव शुक्ला, कालीबारी है ना। और फिर उसके बाद राजगीर बिहार से निवासी उज्जवल कुमार सिंह, अंबेडकर कॉलोनी से बिजवासन दिल्ली निवासी बलराम पट्टाहीरा। फिर जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, फिर निवासी विकास है ना दिल्ली से बिहार से। फिर राहुल मकरमपुर जिला दरभंगा से, ये दरभंगा से है। फिर बिहार से है वसीम अकरम बनिया परा से है महरौली दिल्ली निवासी। प्रियांशु सारे देखिए, ये जितने भी इनके नाम हैं ये सारी डिटेल में ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर इनके नाम हैं जिनकी पहचान आप लोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे ठग हैं, और ये ठग वो ठग हैं जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं। वो दवाइयों के नाम पर या फिर अन्य चीज़ों के नाम पर ये ठगते हैं। और ठगी एक बड़ा ही अपराध है। बड़ा अपराध क्यों है हम आपको बता दें कि उसकी मेहनत की कमाई को आप 2 सेकंड में ले लेते हैं। लेकिन ये आप लोगों के ना, आप लोग कितनी भी ठगी कर लो, ये आपको बढ़ाएगी नहीं, ये घटाएगी। आपके घर मकान गिर रहे हैं ना। लेकिन सवाल यहाँ है कि शासन और प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि एक ही धर्म को टारगेट ना किया जाए। जो भी गलत पाया जाए ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अन्य किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म को। अब मैंने आपको बता दिया कि केशव नगर अब जिला डी हो चुका है, नगर का रहने वाला है, जो ठगी कर रहा है, जो मतलब दवाइयों के नाम पर भोले भाले लोगों को ठग रहा है। ये बताइए, अब ये ठगी है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि मेवात क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग ही ठग रहे हैं, साइबर ठगी कर रहे हैं? नहीं भाई, जो कर रहा है वो कर ही रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से है। और कार्रवाई भी सब पर होनी चाहिए। जितने भी साइबर ठग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी अवैध जगह कब्जा रखी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सब पर होनी चाहिए और सभी धर्म के लोगों पर होनी चाहिए। राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम जी कहते हैं कि अपराधी किसी भी जाति का, धर्म का हुआ, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो कार्रवाई कहाँ कर रही है? वो तो एक मुस्लिम टारगेट कर रखे हैं। नेता पूर्व विधायक वाजिब अली जी ने कहा है कि सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब हमने आपको प्रूफ कर दिया कि मेवात में जो कोई भी ठगी कर रहा है और कहीं पर भी कर रहा है, वो सभी कर रहे हैं। जो ठग हैं वो कोई भी धर्म से बिलोंग नहीं करते। मैं तो मानता हूँ वो अपराधी हैं। वो दुनिया में भी अब सजा भुगतेंगे और आखिरत में भी भाई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। ठीक है, और हिंदू हैं तो वो नरक में डाले जाएंगे। बात वहीं पड़ती है। अपराध करना गुनाह भी है और सजा भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी शासन प्रशासन से यही अपील है कि एक ही धर्म को टारगेट ना किया जाए। अपराधी किसी भी धर्म और जाति का है तो उसको बख्शा भी ना जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।